वालेकुम। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ये बेसिकली अटैक होना ही था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है कि बहुत ही ख़तरनाक और हैवी किस्म का स्ट्राइक हुआ है। तेहरान में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर इन्होंने बमबारी की है और पासदाना ने इनकलाब की मिलिट्री बेसिस को इन्होंने अटैक किया है। बड़े पैमाने पर मिसाइल इस वक्त फायर हो रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर इसराइल में एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, ईरान में एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, एयर स्पेस बंद हो गई है, तमाम फ्लाइट्स ने अपना रुख मोड़ दिया है और पूरे इसराइल में तमाम लोगों को शेल्टर्स में जाने का इस वक्त हुक्म जारी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए ये टारगेट हुआ था, जो अब हालात बता रहे हैं कि अभी पहले हमले में वो महफूज रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला है कि इस अटैक में अमेरिका ने बराह रास्त शिरकत की है। यानी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस अटैक के अंदर अमेरिका ने बराह रास्त पार्टिसिपेट किया है। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि तुम अटैक करो और हम पीछे रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़े पैमाने पर जितने भी लीडरान हैं वो अंडरग्राउंड है और इसराइल ने कहा है कि ये जो अटैक अब हमने किया है इसमें पहले 4 दिन के अंदर हम इतनी बड़ी तबाही करने वाले हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा इस वक्त बदलने के लिए जा रहा है। ये है पहला अटैक जो इन्होंने अब तक किया है। देखिए, अभी तक ईरान की जानिब से ऑफिशियली इस पर बात नहीं की गई। अभी जाहिर सी बात है इनिशियल डेज हैं, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इस सूरत हाल के अंदर कौन इस वक्त स्ट्राइक पर आया है, किस लेवल पर जाकर यह काम हुआ है, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरे इसराइल में हर जगह पर स्कूल, गैदरिंग, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, तमाम लोगों को कह दिया गया है कि आप इमीडिएटली घरों को पहुंचे और कोई इस वक्त बाहर ना निकले और तमाम लोग इस वक्त शेल्टर में दाखिल हो चुके हैं। असल में इस सूरत हाल के अंदर तेहरान में जो इन्होंने हिट किया है वहां पर अमेरिका ने, जो असल कहानी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अब यहां पर जैसे ही चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी, सिर्फ ये देखना है कि पहला हमला इवन के रुका है या नहीं रुका, क्योंकि अब जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें कम से कम इनके 25 तैयारे इसराइल के गए थे और वो कह रहे हैं कि वो तैयारे वापस आ गए हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये हमला रुका है, नहीं रुका, कैसे मामला हुआ है, ईरान को क्या बताया है चाइना ने, क्या सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन एक बात यह है कि इस वक्त सऊदी अरब में भी अमेरिका के जट्स बड़ी तेजी के साथ पहुंच चुके हैं। तकरीबन सारी मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका के तैयारे इस वक्त मौजूद हैं। और जो सबसे अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इस स्ट्राइक में अमेरिका ने पार्टिसिपेट साथ किया है, यानी अमेरिका भी इस जंग में बाकायदा कूदा है, लेकिन इसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, यानी एआई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने टारगेट किया है। अब एआई का इस्तेमाल करते हुए किस तरह उन्होंने टारगेट किया है, अब पता यह चला है कि अटैक खाली तेहरान में नहीं हुआ, इस्फहान में भी हुआ है, कुम में भी हुआ है, करश में भी हुआ है और इसके अलावा दीगर शहरों में भी अटैक हुआ है। तो क्लियरली खुलकर वॉर डिक्लेयर हो गई है और अमेरिका ने अब तक के सबसे ज्यादा